नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुझे इंद्र चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। रात जिसके आते ही सिमटने लगती है दिन भर की चहल पहल, जिंदगी समा जाती है नींद की आगोश में और सन्नाटा अपना साम्राज्य जमा लेता है। और सन्नाटे की इसी साम्राज्य के अंदर जन्म लेती है कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं जिनका कोई गवाह नहीं होता। दृढ़ कदमों से एक और बढ़ गया वो रहस्यमय शख्स। गटर में रहने वाले निवासियों को उस समय चौंक जाना पड़ा जब उन्हें लगा कि उनकी शांति भंग करने कोई गटर में आ पहुंचा है। छप छप तेजी से झपटे वे सभी शांति भंग करने वाले की तरफ, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथों से निकली किरणों में फंसते चले गए। अगले क्षण पूरे गटर में गूंज उठी हमलावरों की चीखें, ची ची, जो धीरे धीरे शांत पड़ती चली गई। ये दृश्य देखकर एक जहरीली मुस्कान दौड़ गई उस रहस्यमय शख्स के होंठों पर। रहने की जगह का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे तलाश करना है इस अद्भुत शख्स को। कौन था ये और किसकी तलाश थी इसे? राजनगर नेशनल म्यूजियम का प्रदर्शनी स्थल, जहां कई दिनों से चल रही है विश्व के बेशकीमती हीरो की प्रदर्शनी। इस जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के होते भला कोई परिंदा भी पर मार सकता है म्यूजियम के आसपास। लेकिन आने वाले अगर इस तरीके से आए तो कोई क्या करे, और वो भी तब जब आने वाले 1 2 10 20 और 50 100 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हो। वो 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 उफ, ये विचित्र से जानवर कहां से आ गए? हीरे जवाहरात की जगह क्या इनकी प्रदर्शनी लग गई है? हैरानी झलक रही थी सबकी आंखों में, जिनका स्थान अचानक भय ने ले लिया। उई भागो, वो आ भागना चाहा सबने, लेकिन भाग नहीं पाए। नहीं, बचाओ! मौत के दूत जिस जिस पर टूटे उसे कंकाल में बदलकर ही दम लिया उन्होंने। मदद के लिए पहुंचे म्यूजियम के गार्ड्स का भी यही हाल हुआ था। बचाओ! उफ उफ, गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है इन पर। कुछ ही पलों में वहां मौत का सन्नाटा छा चुका था, जिसे भंग किया फर्श टूटने की जोरदार आवाज ने। भड़ाक! ड्रैगन रेड गैंग तो अपना काम कर चुका, अब मुझे अपना काम करना है। अपना काम यानी म्यूजियम खाली करने में जुट गया वो। ये बेशकीमती हीरे देखकर बॉस खुश हो जाएंगे। छनाक! कुछ ही पलों बाद वहां मौजूद तमाम बेशकीमती जवाहरात उसके बैग की शोभा बढ़ा रहे थे। कम ऑन! अगले दिन ये खबर शहर के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर थी। तहलका सा मच गया पूरे शहर में। दहशत का दूसरा नाम बन गए थे आदमखोर ड्रैगन रैट्स। भागो बापू, दुकान लूट जाने दे बेटा। जिंदगी रही तो ऐसी हजारों दुकानें खोल लेंगे। ये आदमखोर के भय का ही प्रकोप था कि राजनगर ज्वेलरी मार्केट कुछ ही पलों में विधवा की मांग की तरह सूनी नजर आने लगी थी। पर एक मिनट ठहरिए, ये जगह अभी पूरी तरह सुनसान नहीं हुई है। आकाश में ये कैसी विचित्र आकृति मंडरा रही है? अरे ये तो इंद्र है, सुपर रोबो इंद्र, मानवता का रक्षक। आज इन आदमखोर लुटेरों की जिंदगी का आखिरी दिन है। मौत बनकर टूटा था इंद्र उन दरिंदों पर। कुछ आदमखोर ने इंद्र के शरीर पर चढ़ने की कोशिश की। मांस का नहीं, लोहे का बना है मेरा शरीर। वो वो और लोहे के शरीर में करंट कितनी आसानी से दौड़ता है ये शायद तुम नहीं जानते। सह नहीं सके वे इंद्र के शरीर में दौड़ते करंट के झटके को, और झटक कर दूर जा गिरे। ये हाई अल्ट्रासोनिक वेव्स तुम्हारे पदखच्चे उड़ा देगी। भचाक भच! उन आदमखोरों को खत्म करके हटा ही था इंद्र कि अचानक अपने पीछे तीव्र आवाज सुनकर चौंक उठा। सर! ओह, ये आवाज! अगर अपने स्थान से हटने में इंद्र ने गवाया होता एक भी पल, तो 2 टुकड़े में बट गया होता उसका शरीर। सर! उफ! कटर के हाथ में लगे ये कटर जमीन का सीना फाड़कर उसमें सुरंग बनाने के काम आते हैं, लेकिन आज ये तुझे काटने के काम आएंगे। बड़ी मुश्किल से थामा था इंद्र ने अपनी ओर बढ़ती मौत को।
कुछ भी कर ले इंद्र, आज कटर के कटर से नहीं बचेगा तू। दोनों कटर पल प्रतिपल इंद्र की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। उफ, इस तरह तो ये कुछ ही पलों में मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। इन्हें रोकने का अब एक ही तरीका है, इन्हें आपस में ही भिड़ा दिया जाए। खटर खटर, आ! दोनों कटरों ने एक दूसरे को ही काट डाला था। तेरे कटर तो गए कटर, अब बारी है तेरी। धड़ाक। अगर अपनी जिंदगी की लाइन कट नहीं करना चाहता है तो कटर बता, कौन है इस खौफनाक जानवरों का जन्मदाता। लेकिन बताने के लिए विवश ना कर सका इंद्र कटर को। ओह, लगता है इसके मुंह में साइनाइड का कैप्सूल छिपा था। इंद्र बेशक अपने मकसद में सफल ना हो सका था, लेकिन इस रहस्यमय शख्स का मकसद पूरी तरह हल हो चुका था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे अपनी उपस्थिति का आभास दे दिया है। अब उसे गायब नहीं होने दूंगा मैं। मेरी ये सुपर एक्टिविटी तरंगे मुझे उस तक पहुंचाएंगी। राजनगर तट से 1 किलोमीटर दूर अथाह समुद्र में तैरती ये विशालकाय व्हेल मछली असल में हेडक्वार्टर है अपराध जगत के बेताज बादशाह सम्राटों का। ड्रैगन रैट्स का नया गैंग बनाने में कितना समय लगेगा प्रोफेसर डिकास्टो? सर, मैंने अफ्रीका से लाए गए वंपायर रैट्स के शरीर में अपनी विशेष दवा इंजेक्ट कर दी है। 3 दिन बाद नया ड्रैगन रैट्स गैंग आपके सामने होगा। 3 दिन बिना दौलत का मुंह देखे कैसे रह पाऊंगा मैं? सर, अगर इंद्र इसी तरह हमारा रास्ता काटता रहा तो ऐसी नौबत हमेशा के लिए भी आ सकती है। सुलग उठा सम्राटों का स्वर। अब ऐसा नहीं होगा प्रोफेसर डिकास्टो। हमारा रास्ता काटने वालों की हम जिंदगी की लाइन काट देते हैं। ट्रेको और गन फाइटर करेंगे इंद्र का काम तमाम। लेकिन बॉस, ये दोनों उसे ढूंढेंगे कहाँ? फैंटेसी लैंड में। आज इंद्र वहां राजनगर चिल्ड्रंस क्लब द्वारा आयोजित फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित है। बच्चों का दिल रखने के लिए इंद्र वहां पहुंचेगा जरूर, पर जीवित नहीं लौट पाएगा। फैंटेसी लैंड बच्चों के सपने का सुनहरा संसार, जहां आकर बड़े भी बच्चे बन जाया करते हैं। कितने अच्छे लगते हैं ये हंसते खिलखिलाते बच्चे। इनके अनुरोध पर इनके फंक्शन में शामिल होने के लिए यहाँ तो आ गया हूँ, पर इनके सामने आने से पहले मुझे एक बार इस जगह का निरीक्षण कर लेना चाहिए। क्या पता कोई दुश्मन मेरे इंतजार में घात लगाए बैठा हो। किसी संभावित खतरे को तलाशता इंद्र इस बात से बेखबर था कि कोई उसे ही ढूंढ रहा था। सुपर एक्टिविटी तरंगों की फ्रीक्वेंसी बताती है कि वो यही कहीं है, पर कहाँ? यहाँ तो सारे मनुष्य दिख रहे हैं। अचानक उसके मस्तिष्क में कौन था एक विचार, कहीं वो मनुष्य के रूप में तो नहीं है? हाँ, यही हो सकता है। मुझे अपनी एक सरे विजन चालू करनी होगी। हल्के से दबा उसकी छाती पर लगे स्विच बोर्ड का एक बटन, खट। इसी के साथ एक सरे करने लगी उसकी निगाहें हर शख्स के जिस्म का। जल्द ही अपने लक्ष्य पर जा ठहरी उसकी निगाहें। यही है इंद्र, आखिर मैंने इसे ढूंढ लिया। अब मैं इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। इधर आने वाले खतरे से बेखबर था इंद्र। यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। और इंद्र दौड़ते हुए सुपर के स्पीड से अपने असली रूप में आ जाता है। खुशी से झूम उठे थे बच्चे इंद्र को देखकर। हे इंद्र, इंद्र वी लव यू। शालिनी की मौत में उसके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद टूट सा गया था मैं, किंतु इन बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देख दिल को कितना सुकून मिल रहा है। विचार में खोए हुए जैसे ही धरती को छुआ इंद्र के कदमों ने, और ठीक उसी पल मानो प्रलय आ गई। बड़ाम धड़ाम, आग और धुएं की आगोश में पूरा वातावरण समाता चला गया। और जब धुआं छटा तो मौत इंद्र के सामने खड़ी थी। बॉस ने ठीक कहा था, तू यहां जरूर आएगा। पर अब तेरी लाश ही जाएगी यहां से। ये लेसर ब्लेड्स तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे टुकड़े तो ये ब्लेड्स तब करेंगे ना जब ये मुझे छू पाएंगे। इंद्र तो बच गया था लेसर ब्लेड से, लेकिन उसके पीछे मौजूद ज्वाइंट व्हील नहीं बच पाया, जिस पर सवार थे सैकड़ों मासूम। तेज हवा के साथ नीचे गिरने लगा झूला। चीखों से गूंज उठा वातावरण। बचाओ, आई नहीं। मौत निश्चित थी, लेकिन मौत से पहले उन्हें थाम लिया इंद्र ने। उफ, एक पल की देरी भी अनर्थ ढा सकती थी।
अब ये दोनों शैतान मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। मौत को अपनी ओर बढ़ते देख गन फाइटर की गन से निकले डेथ रिंग, लेकिन इंद्र तक पहुंच नहीं पाए। भड़ाम भड़ाम, और अगले पल मानो पहाड़ सा टूट पड़ा था गन फाइटर पर। धड़ाक आ, उधर इंद्र झपटा था ट्रेको की ओर। अब तेरी बारी है कुत्ते। साए, वार करना चाहा ट्रेको ने। साए, लेकिन इंद्र के एक ही वार ने उसे दूर उछाल दिया। धड़ाक, उस तरफ जहां था पावर ट्रांसफार्मर। मक्खन में छुरी की भांति ट्रांसफार्मर में धंसता चला गया ट्रेको का हथियार। खटाक। किस्मत अच्छी थी ट्रेको की जो सही समय पर उसके हाथ अपने हथियार से अलग हो चुके थे, वरना उसका अंजाम भी यही होना था। धड़ाम, जकड़ा जा चुका था इंद्र, और कुछ समझने से पहले ही यह मम्मी रोप्स तुझे एक जीती जागती मम्मी में तब्दील कर देगी। जकड़ा जा चुका था इंद्र बेबस सा महसूस कर रहा था इंद्र अपने आप को। उफ, कैसी है ये रस्सी, मेरे शरीर की शक्ति भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। नीचे गिरा ट्रेको तो मौत उसके सामने खड़ी थी। अपने भगवान को याद कर ले शैतान। ऐसे मौके पर जब ट्रेको की आंखों में मौत का डर होना चाहिए था, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, जिसका कारण था गन फाइटर जो ना जाने कब होश में आ चुका था। भगवान को तो तू अब याद करेगा, भगवान को तो अब तू याद करेगा। अपनी सफलता पर ठहाका लगा उठे दोनों शैतान। अब होगा यहाँ तेरी मौत का खेल, जिसे देखेंगे तेरे ये चाहने वाले। अगले पल मौत झपटी इंद्र की ओर। विवश इंद्र सिवाय देखते रहने के कुछ नहीं कर सकता था। उफ, अब नहीं बचेगा इंद्र का जीवन खत्म। लेकिन इंद्र की किस्मत में शायद मौत नहीं लिखी थी अभी। बड़ा मेरे रहते इंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तभी हो गया था ये चमत्कार। सबकी निगाहें उठ गई आवाज के स्वामी की तरफ। कौन हो तुम? क्यों हमारा रास्ता रोककर अपनी मौत को बुला रहे हो? सलाटो को मौत दोगे तुम? अरे बेवकूफो, मौत तो सलाटो का ही दूसरा नाम है। सलाटो का ठंडा स्वर कपाता चला गया ट्रेको को। गन फाइटर, ये खतरनाक आदमी लगता है, खत्म कर डालो इसे। मौत उगली गन फाइटर के गन ने, लेकिन सलाटो पर वार करने की बेवकूफी की तुमने। अब नहीं बचोगे। सलाटो के हाथों से निकले पर्णकारी गोलों से पहले नष्ट हुए लेजर चक्र। फिर बेचारे ट्रेको और गन फाइटर समझ ही ना सके कि क्या हुआ उनके साथ। उफ ओह, धब्बों में बदलकर गायब हो गया था उनका शरीर। फिर सलाटो ने तोड़ डाले इंद्र के सारे बंधन। हैरान था इंद्र अपने अज्ञात मददगार को देखकर। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मेरे साथ चलकर ही मिल सकता है इंद्र। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? इस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। एक अजीब सी कठोरता आती चली गई थी सलाटो के स्वर में, जिसे महसूस करके चौंक उठा था इंद्र। माफ करना मित्र, बिना कुछ जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना ही होगा इंद्र, राजी से नहीं तो कैदी बनकर। इंद्र को जबरदस्ती कोई कहीं नहीं ले जा सकता। मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा इंद्र, हर हाल में। सड़क से टूटी कंक्रीट हवा में उछली और धारण करने लगी एक आश्चर्यजनक रूप। और तुझे ले जाने में मेरी मदद करेगा कंक्रीटा। अभी इंद्र आंखें फाड़े कंक्रीटा को देख ही रहा था कि कंक्रीटा ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। उफ, अब ये दोनों शैतान हो गए, लेकिन जब तक मेरे दम में दम है इनसे लड़ता रहूंगा मैं। कंक्रीटा को मेरे सिवाय कोई खत्म नहीं कर सकता बेवकूफ। एक ऐसा युद्ध लड़ रहा था इंद्र जिसमें उसकी हार निश्चित थी, और इंद्र की वो हार आसानी से हो भी जाती अगर वो ना पहुंचता। विशाल, एक के मुकाबले दो अच्छे नहीं लगते सलाटो। अब मुकाबला बराबरी का होगा। बेवकूफ हो तुम दोनों जो सलाटो का मुकाबला करना चाहते हो। कंक्रीटा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दूसरे ही क्षण एक साथ घूमे कंक्रीटा के 6 हाथ और इंद्र एवं विशाल का शरीर लहरा उठा हवा में। बेहद भारी पड़ रहा था कंक्रीटा उन दोनों पर। उफ, हमारे किसी भी वार का असर नहीं होता इस पर, और इसके वार घन की तरह बरसते हैं हम पर। धाड़। इधर सलाटो ने संभाल रखी थी विशाल की रोबोट फोर्स।
ये लेजर रॉकेट जिसके शरीर से भी टकराएंगे उसके परखच्चे उड़ा डालेंगे। सचमुच ठीक वैसा ही हुआ जैसा सलाटो ने कहा था। बड़ाम बड़ाम अपने हिस्से की लड़ाई को खत्म कर चुका था सलाटो। उधर कंक्रीट के हाथों से निकली कंक्रीट से जिंदा कब्र बनती जा रही थी विशाल और इंद्र की। ठाका लगा उठा सलाटो उन्हें इस हालत में देखकर। बेचारे चले थे सलाटो से टकराने। कंक्रीटा इंद्र के मददगार को खत्म कर दो, आदेश मिलने भर की देर थी। कंक्रीटा आगे बढ़ा विशाल को मौत देने, लेकिन तभी जैसे हुआ एक चमत्कार। सर गाढ़े धुएं का वो बवंडर सारे वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया था। धुएं के उस तूफान का भरपूर फायदा उठाया इस आकृति ने। इन दोनों को ले जाना है मुझे। अगले पल उसके हाथ से निकली कुछ किरणें जिनके प्रभाव से अदृश्य होते चले गए तीनों। कुछ देर बाद धुआं छटा तो हैरान रह गया सलाटो। अरे कहाँ गए इंद्र और उसके साथी? लेकिन अगले पल सारी बात उसके समझ में आ गई। ओह, धुएं का लाभ उठाकर इंद्र के साथी उसे अपने साथ ले गए। साथ ही सुपर एक्टिविटी किरणों का संबंध भी टूट गया उससे। अचानक अंगार की भांति दहक उठी सलाटो की आंखें। लेकिन इंद्र को मेरे साथ चलना ही होगा, उसे मजबूर कर दूंगा मैं अपने साथ चलने के लिए। उधर प्रोफेसर विशाल की प्रयोगशाला में, तुमने हमें बचा लिया मित्र, वरना सलाटो ने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन तुम कौन हो, कहां से आए हो? मेरा नाम आस्ट्रो है। मैं और सलाटो भविष्य में बसी उस दुनिया से आए हैं जो तुम्हारी दुनिया से हजारों साल आगे है। सलाटो यहाँ तुम्हें लेने आया था ताकि तुम्हारी मदद से वो क्रिप्टोनियम हासिल करके ब्रह्मांड पर राज कर सके। ये क्रिप्टोनियम क्या है? क्रिप्टोनियम एक ऐसा चमत्कारी हथियार है जिसके सामने ब्रह्मांड का हर अस्त्र बेकार है। हमारे सम्राट लोमांचो ने उसका निर्माण हमारी दुनिया की रक्षा के लिए किया था। तो सलाटो ने क्रिप्टोनियम हथियाने के लिए उनकी हत्या कर दी, लेकिन क्रिप्टोनियम उसके हाथ नहीं लग सकी क्योंकि सम्राट ने उसे पहले ही नोमैन हाउस में रख दिया था। नोमैन हाउस ये क्या भला है? जिस तरह पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने खजाने की सुरक्षा के लिए तिलिस्म बनाया करते थे, उसी तरह हमारे युग में सम्राट नोमैन हाउस बनाते हैं। जिस तरह तिलिस्म को वही मनुष्य तोड़ सकता था जिसके नाम से उसे बांधा गया होता था, उसी तरह नोमैन हाउस में भी वही मनुष्य घुस सकता है जिसके शरीर की संरचना, फिंगरप्रिंट्स और स्वभाव को लेकर नोमैन हाउस की रचना की गई हो। ओह, तो क्या तुम्हारे सम्राट ने इंद्र को लेकर नोमैन हाउस की संरचना की थी? हमारी दुनिया अपने आधुनिक विज्ञान की बदौलत पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना, कोई भी व्यक्तित्व हमसे छिपा नहीं। सम्राट लोमांचो जानते थे कि आने वाले समय में इंद्र पृथ्वी का सबसे महान योद्धा बनेगा। इसलिए सम्राट लोमांचो ने क्रिप्टोनियम की रक्षा के लिए इंद्र के नाम पर नोमैन हाउस बनाया था। सम्राट की हत्या के बाद सलाटो ने क्रिप्टोनियम हासिल करने के हर संभव प्रयास किए। सैकड़ों बार उसने तुम्हारे जैसे रोबोट बनाकर उन्हें नोमैन हाउस में प्रवेश कराना चाहा, लेकिन असफल रहा। इस तरह जब उसका हर प्रयास विफल रहा तो उसने तुम्हें हमारी भविष्य की दुनिया में लाने का निर्णय किया और अपनी टाइम मशीन में बैठकर यहाँ आ पहुँचा। और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी जाता। यदि मैं ठीक समय पर यहाँ ना पहुँचता तो क्या अब सलाटो मुझे लिए बगैर ही वापस चला जाएगा यहाँ से? नहीं, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुम्हें पाने की हर संभव कोशिश करेगा। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें ढूंढने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाता है। इंद्र को ढूंढने के लिए सलाटो ने इस बार जो तरीका अपनाया था वो अत्यंत भयंकर था। इस दुनिया में इतनी तबाही मचाऊंगा कि इंद्र को खुद ब खुद मेरे सामने आना पड़ेगा। अगले ही क्षण सलाटो की छाती पर लगा एक बटन दबा। तुरंत ही सलाटो के आगे फैले हाथ में प्रकट हुई चमकदार किरणों की एक विचित्र सी तलवार। इसी के साथ बरसने लगा सलाटो का कहर। साए बचाओ, अब तब तक नहीं रुकेगा मेरा कहर जब तक मुझे इंद्र नहीं मिल जाता। विनाश बचाओ, खचाक आई, खचाक आई, खच। और बर्बादी नजर आने लगी चारों तरफ। आई आ। और इन सब का जिम्मेदार सलाटो एक ही बात चीख चीख कर कह रहा था, मुझे इंद्र चाहिए, वरना पूरी पृथ्वी पर प्रलय का नंगा नाच होगा।
ये दृश्य देखकर इंद्र और विशाल के चेहरे पर नजर आने लगी थी जवाने भर की कठोरता। अंजाम जो भी हो, हमें उस तबाही को रोकना ही होगा। तैयार हो जाओ इंद्र। उफ, अब होगा टकराव, और यही नहीं चाहता था मैं, क्योंकि अगर इस टकराव में इंद्र को कुछ हो गया तो इससे पहले कि गंभीर चिंता में डूबे एस्ट्रो कुछ कर पाता। एक भयानक जंग के लिए निकल पड़े थे दोनों जाबाज। सलाटो जैसे शैतानों ने ही शालिनी को मुझसे छीन लिया। अब मैं सलाटो का खून पीकर अपने सीने में धधक रही आग को ठंडा करूंगा। उफ, इंद्र आज भी नहीं भूल पाया है शालिनी को, किंतु मैं अभी इंद्र को नहीं बता सकता कि शालिनी कहाँ है। अगर ये सुन लेगा तो होश उड़ जाएंगे उसके। उफ, ये कैसा रहस्य दबाए बैठा था विशाल अपने सीने में, इधर समुद्र में तैरती इस वेल के पेट में। लेकिन ये कैसे होगा बॉस? सलाटो नाम की उस प्रलयंकारी हस्ती को आप अपना गुलाम कैसे बना लेंगे? सब होगा प्रोफेसर डिकास्टो। उसे इंद्र चाहिए ना, उसे हम इंद्र देंगे, हम देंगे उसे इंद्र। इधर पृथ्वी पर मची भयानक तबाही से दूर नोमैन हाउस के सामने खड़ा था ये नकाबपोश। देखे जा रहा था बस उसकी तरफ। दिमाग में मची हुई थी जबरदस्त खलबली। इसी में रखा है क्रिप्टोनियम जो मुझे चाहिए, जिसके पीछे लगे हैं सलाटो एवं सम्राटो, किंतु कोई हासिल नहीं कर पाएगा उसे। क्रिप्टोनियम पर अधिकार सिर्फ मेरा होगा। प्यारे दोस्तों, हर किसी को तलाश है क्रिप्टोनियम की। पहले सलाटो, फिर सम्राटो, और अब ये रहस्यमय नकाबपोश भी क्रिप्टोनियम पाने की दौड़ में शामिल हो गया है। हर कोई फैला चुका है अपना अपना जाल, हर किसी ने चल दी है अपनी अपनी चाल, और इस खूनी शतरंज का मोहरा बन गए हमारे जाबाज इंद्र और विशाल। अब क्या होगा, ये जानने के लिए पढ़े इंद्र सीरीज का आगामी हैरत अंगेज कॉमिक नोमैन हाउस। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।